हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो एप्लीकेशन का इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन हम पहले कर चुके हैं, जिसमें हमने 5 वीडियो बनाई थी, तो जिसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दी है और प्ले लिस्ट में भी आपको ये मिल जाएगा। तो अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन आपको पढ़ना है, देखना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं और या फिर प्ले लिस्ट में जाकर पूरा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ये टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन। स्ट्रेट लाइन जो हमने 11th में पढ़ रखा है वही है, उसी को इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में डाला गया है। तो अब जो कि आपने पहले पढ़ा है कि पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का ये पॉइंट स्लोप फॉर्म जो है ये क्या होता है। सपोज अब मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। अब कोई लाइन है जो इस पॉइंट से पास होती है जिसके कोऑर्डिनेट x1 और y1 हैं। तो कुछ इस टाइप से लाइन है और ये P है और यहाँ से x एक्सिस से ये थीटा एंगल बनाती है। तो उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं कि इस पॉइंट से इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट P x1 y1 विथ स्लोप m। तो स्लोप m जो होती है, हमारी जो m होती है वो tan थीटा होती है एक्चुअल में। तो यहाँ से जैसे हम ये लेते हैं tan थीटा, तो इसको हम स्लोप कहते हैं। ठीक है, जो tan थीटा की जो वैल्यू आती है वही हमारा स्लोप होता है। जो x एक्सिस के साथ में ये जो लाइन है, x एक्स के साथ में कितने डिग्री का ये एंगल बनाती है। तो उसके लिए ये हमारे पास पॉइंट और स्लोप फॉर्म जो होता है इक्वेशन का, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ये स्ट्रेट लाइन में है। अब इसी स्ट्रेट लाइन को हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में डाल दिया है। अब इसको देखिए, समझिए। सपोज ये हमारे पास x और ये y है और यहाँ से कोई हमारा ये फंक्शन है, अब इस फंक्शन के किसी भी पॉइंट पर, सपोज यहाँ P पॉइंट है, P पॉइंट से यहाँ से हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते कर्व से, मतलब इस कर्व को केवल इस कर्व को टच करके और निकल जाएगी। तो ये लाइन जो होती है टेंजेंट हो जाती है। तो इसी टेंजेंट का हमको इक्वेशन फाइंड करना होती है। ये है टेंजेंट। अब ये जो है इसका कर्व जो है, ये सपोज मान लीजिए कि ये आया y इज इक्वल टू एफ एक्स है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर कोई P इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 है। ठीक है, तो इसका टेंजेंट क्या होता है इस पॉइंट पर, इस कर्व का y इज इक्वल टू एफ एक्स का टेंजेंट क्या होता है ना। तो हम जब भी इसका टेंजेंट निकालते तो हम क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। तो ये हो जाता है एफ डैश एक्स। ओके, और ये किस पॉइंट से पास हो रहा है, सपोज ये x1 y1 से पास हो रहा है, तो हम क्या फाइंड करते हैं इसका, डी वाई अपॉन डी एक्स और x1 y1, तो इज इक्वल टू ये एफ डैश एक्स और यहाँ x के प्लेस पर x1 आ जाता है। तो ये m की वैल्यू हो जाती है। और इस यहाँ पर जो x में जो चेंजेस आ रहा है उसको कहते हैं हम dx, और y में ये चेंजेस आ रहा है इसको बोलते हैं हम dy।
ठीक है, तो यहाँ पर एंगल बनता है। तो इस एक्सिस में जो x में हम चेंज करेंगे तो ये y में भी चेंज आएगा। यहाँ x को बढ़ाते हैं तो ये y में भी चेंज हो रहा है। इसमें जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो इस पॉइंट पर P पॉइंट पर जो चेंजेस हैं वो x में क्या हो रहा है dx, और y में क्या चेंजेस हो रहा है dy हो रहा है। तो ये जो चेंजेस आते हैं इसका जो रेशियो होता है, तो देखिए ये क्या होता है tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है dy अपॉन बेस dx है, तो वही तो आया, यही तो m होता है। इस dy बाई dx के कारण हमको इस स्ट्रेट लाइन जो है इसको हमें को एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में लेना पड़ा। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इस स्ट्रेट लाइन से हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करते हैं। टेंजेंट कहां से पास हो रही है, ये P से पासिंग थ्रू P के कोऑर्डिनेट है x1 y1, ठीक है, विथ स्लोप स्लोप इसकी आ गई है, या तो ये रख दो, ये नहीं रखना चाहते तो हाँ ये स्लोप जो है हमने यहाँ पर ये रखी, तो इसका y डैश या dy बाई dx हम जब फाइंड करते हैं, इसका हमारे पास फंक्शन है ये वाले कर्व जो है ये क्या मिला हमको y इज इक्वल टू fx मिला। अब इसका हमने dy अपॉन dx फाइंड किया तो f डैश x आया। अब ये टेंजेंट है इस इक्वेशन का, इस पॉइंट पर टेंजेंट है, तो अब इसकी स्लोप, इस टेंजेंट की स्लोप है, तो किस पॉइंट पर फाइंड करना है x1 y1 पर, तो dy अपॉन dx इंटू x1 y1 पॉइंट पर, तो ये स्लोप आ जाती है f डैश x1। तो आप चाहें तो इसको क्या कर देंगे, ये सेम हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m के प्लेस पर आ जाता है f डैश x1 इंटू x माइनस x1, ये लिख दो, या फिर dy अपॉन dx और यहाँ पर x1 y1 पॉइंट पर जो भी आता है x माइनस x1, ये y माइनस y1, ये टेंजेंट ऑफ इक्वेशन हो गई। ठीक है, ये अब इसमें आता है, अगर मान लीजिए कि ये टेंजेंट जो है हमारी, ये जो टेंजेंट है इस कर्व में, देखिए बड़ा इजी चैप्टर है ये वाला, इजी कॉन्सेप्ट है, आपके बस समझ में आ जाए, यही मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसा ये कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो हम यहाँ पर ये टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ऐसी कुछ आती है, तो ये एंगल बनता है, ये स्लोप है, और नीचे आएंगे तो हमारा जो टेंजेंट है इस टाइप का आता जाएगा, और यहाँ पर आ जाएंगे तो ये टेंजेंट ऐसा होगा, और यहाँ पर आ जाएंगे तो टेंजेंट ऐसा होगा, और यहाँ पर आ जाएंगे तो ये टेंजेंट इस टाइप का होगा। ऐसे ही टेंजेंट जो है चेंज होता जाएगा। तो अब इस पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये एक्यूट एंगल आ रहा है, फिर इस पर किया तो ये टेंजेंट क्या है और छोटा होता गया, और अगर इस वाली लाइन को यहाँ पर आती है तो इस एक्स एक्सिस को ये कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करता, और ये जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है कि इफ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो देन उस कंडीशन में ये थीटा जो है, टेन थीटा की जो वैल्यू होती है, टेन थीटा जो होता है वो क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो उस कंडीशन में हमारा जो थीटा होगा वो 0 डिग्री का हो जाएगा। तो 0 डिग्री हो जाएगा तो ये m की ही वैल्यू है ना, m की वैल्यू है, तो m की वैल्यू या dy बाई dx जो है आपका वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा जब, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि dy बाई dx इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा y माइनस y1 इज इक्वल टू, ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। ठीक है, बात को समझिए, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। तो
y इज इक्वल टू y1 ये आ जाएगा जब x एक्सिस के पैरेलल होगा। और यदि ये ऐसा हो y एक्सिस के पैरेलल, y एक्सिस के जब पैरेलल हुआ तो x एक्सिस से ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा x एक्सिस से। तो उस कंडीशन में tan थीटा मतलब m या फिर dy बाई डी एक्स, m को ही हम dy बाई डी एक्स कहते हैं, वही tan थीटा है। तो tan थीटा की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री हो जाती है। तो 90 डिग्री tan 90 मतलब हो गया नॉट डिफाइन, ठीक है, ND लिख देता हूं मैं। ऐसा होता है जब नॉट डिफाइन किस कंडीशन में आता है कि न्यूमरेटर में तो कुछ भी हो हम चलेगा सब, लेकिन डिनोमिनेटर में 0 होता है। तो उस कंडीशन में ये y एक्सिस के पैरेलल हो, y एक्सिस के पैरेलल हो तब क्या हो जाएगा, ये नॉट डिफाइन आएगा। तो अब की इक्वेशन क्या बनेगी? सेकंड कंडीशन है इफ टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल हो, तो उस कंडीशन में हो जाएगा कि dx अपॉन dy इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स इसी का क्या हो जाएगा कि 1 अपॉन dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है। कर लीजिए m की वैल्यू जो है m इज इक्वल टू नॉट डिफाइन, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो y माइनस y1 इज इक्वल टू यहाँ नॉट डिफाइन आएगा, नॉट डिफाइन आएगा। m की जो वैल्यू है ये नॉट डिफाइन आती है, तो इसको मैं k अपॉन 0 कर देता हूँ, तो x माइनस x1। तो इधर इसको लाएंगे हम कि y माइनस y1 और इनटू 0 अपॉन k हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा x माइनस x1। इस कंडीशन में ये वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी, तो x माइनस x1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू x1 हो जाता है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आ चुके हैं कि अगर कोई भी टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होता है तो उस कंडीशन में y इज इक्वल टू y डैश इक्वेशन आती है, और y एक्सिस के पैरेलल हो तो x इज इक्वल टू y1 इक्वेशन होती है, ओके। अब लेते हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अभी हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पढ़ी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या पढ़ी थी? टेंजेंट तो y माइनस y1 इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर x1 y1, ओके, x माइनस x1 ऐसा पढ़ा था हमने इक्वेशन ऑफ। अब देखें जैसे अभी ये कोई कर्व है, अब इस कर्व पर इस P पॉइंट पर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, ये टेंजेंट ड्रॉ किया, तो टेंजेंट क्या होता है उस पॉइंट पर, इस P पॉइंट पर इस टेंजेंट, ये T लिख रहा हूं मैं, T फॉर टेंजेंट, इस टेंजेंट पर एक परपेंडिकुलर जो लाइन होती है वो टेंजेंट नॉर्मल होती है, तो इसको मैं नॉर्मल लिख देता हूं। तो अब इसमें जो नॉर्मल की स्लोप क्या आएगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट तो होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने निकाला था dy अपॉन डी एक्स, x1 y1 पॉइंट पर जो भी वैल्यू आती है, ठीक है। अब स्लोप ऑफ, मैं कहता हूं ये देखिए 11th में ही हमने पढ़ा था कि दो लाइन है हमारे पास, दो लाइन है आपके पास L1 और L2, इसको L1 कर दो और इसको L2 कर दो, तो L1 की स्लोप M1 और L2 लाइन की स्लोप है M2। L1 परपेंडिकुलर टू L2 होता है, तब हम क्या लिखते हैं है, तो देन हम क्या करते हैं, स्लोप ऑफ L1 m है इनटू स्लोप ऑफ L2, तो L2 की स्लोप है M2 इज इक्वल टू -1। ये 11th का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, उसी को हम ले रहे हैं। तो एक ये है टेंजेंट की, तो टेंजेंट की स्लोप जो है ये है नॉर्मल की स्लोप, और ये टेंजेंट की स्लोप है। तो हम स्लोप ऑफ ले लेते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट को ले लेते हैं हम m
एम टी, और स्लोप ऑफ नॉर्मल को ले लेते हैं हम एम एन ले लेते हैं। तो हम क्या लिखते हैं m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो इसको लिख देता हूं मैं Tm, और स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हमको ये फाइंड करना है। तो ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट mt की वैल्यू ये है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो ये हो गया -1 अपॉन dy बाई dx इंटू x1 और y1 पॉइंट पर। ये तो इक्वेशन हमारी, यही जो इक्वेशन है टेंजेंट की, तो ये क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल ये है 1 अपॉन माइनस dy बाई dx इंटू x1 y1 पॉइंट पर और x माइनस x1। ये नॉर्मल की इक्वेशन हो जाती है। कई ऐसा भी लिखते हैं कि y माइनस y1 इज इक्वल टू dx अपॉन dy भी कर देते हैं, ठीक है, x1 y1 पॉइंट पर और x माइनस x1, ऐसा भी लिखा कई जगह मिलेगा आपको, क्योंकि ये x को ऊपर ले जाते हैं, तो dx अपॉन dy हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस ऐसे ही आप यूज करो। एग्जाम्पल करके देखते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा। चलिए, ये NCERT का एग्जाम्पल है, अभी की बुक का है, तो इसको देख के कुछ आपको समझ में आएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग द स्लोप 2 एंड बीइंग द टेंजेंट टू द कर्व y प्लस 2 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन है, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू 2 अपॉन x माइनस 3 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसको इधर ले जाएंगे। अब इसका टेंजेंट की स्लोप फाइंड करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या था, dy बाई dx। तो इसका dy अपॉन dx जब फाइंड करेंगे तो देखिए 2 और इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो ये माइनस में आएगा, और ये वाला माइनस और इसका डिफरेंशिएशन तो x माइनस 3 होल स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। जब ये डेरिवेटिव हो गया तो यही स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। अब ये क्या कह रहा है कि इस लाइन की जो टेंजेंट फाइंड कर रहे हैं उन सभी की स्लोप 2 है, तो भाई इसकी जगह पे आप 2 पुट कर दो। ये बोला है कि इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन हैविंग स्लोप 2, तो स्लोप ये dy बाई dx है, तो इसकी वैल्यू 2 बोल रहा है, तो हमने 2 पुट कर दिया। x माइनस 3 होल स्क्वायर अपॉन 1, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया, ओके। तो x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें जब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, √1 हो जाएगा। √1 की वैल्यू आपको पता है क्योंकि प्लस माइनस में आती है। अब प्लस लेते हैं, साइन प्लस का लेते हैं, तो हो जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ इस साइड में जाएगी तो प्लस हो जाएगा, तो 4 है ना, और माइनस लेते हैं। अच्छा, इसी में साथ ही साथ हम क्या निकाल लेते हैं, y की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर x हुआ तो हमारे पास y की वैल्यू ये है, तो यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो y भी निकल आएगा। तो देन y इज इक्वल टू यहाँ पर पुट कर दो -2 अपॉन x की वैल्यू हमारे पास 4 आई, तो 4 माइनस 3 तो -2 आ गया, ठीक है, वैल्यू आ गई -3 आ गई, -2 आ गई। तो पॉइंट हो जाएंगे ये पॉइंट ऑन कर्व, पॉइंट, हाँ कर्व पर ये पॉइंट आ जाएगा x4 और -2। अब अगर नेगेटिव वैल्यू लेते हैं तो नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो x माइनस 3 इज इक्वल टू -1, तो इसको इस साइड ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 प्लस 3, तो +3 मैं यहाँ लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू -1 प्लस 3, तो x इज इक्वल टू हो गया कितना, 2 आ गया, ठीक है। x इज इक्वल टू 2 आ गया, तो देन y क्या हो जाएगा, -2 अपॉन y माइनस 3, तो y की वैल्यू आ गई कितनी, 2, तो यहाँ
2 माइनस 3 तो इज इक्वल टू -2 अपॉन -1, ये कट गया तो y, तो पॉइंट क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑन कर्व 2, y की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 2 आ रही है, y की वैल्यू भी ये 2 आ रही है, तो 2 2 हो जाएंगे। तो जो टेंजेंट का हमको इक्वेशन फाइंड करना है, तो एक पॉइंट तो इस पॉइंट से जो पास हो रही है टेंजेंट वो फाइंड करना है, और एक इससे, दोनों की कंडीशन में स्लोप तो 2 ही रहने वाला है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू किस पॉइंट से, 4 - 2, और दूसरा पहले इसी से निकाल लेते, विथ स्लोप हो जाएगी इसकी 2। तो इक्वेशन क्या है, y - y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। मैंने बताया था आपको कि dy/dx आता है, यहाँ स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखो या dy/dx लिखो, इंटू x माइनस x1, तो वैल्यू पुट कर दो, डी ये स्लोप दे रहा है 2 दे रहा है ना, ये 2 दे रहा है, तभी तो हमने ये दोनों, ये और ये सेम है, तो तभी तो हमने यहाँ पर 2 रख दो, तो x माइनस x1, हाँ पहले वैल्यू पुट करें, y माइनस y1 क्या है, -2, तो माइनस और ये वाला माइनस हो गया +2 इज इक्वल टू स्लोप है 2 इंटू x माइनस x1 4, तो y प्लस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 2 4 जा 8, तो इसको यहाँ 0 कर देता हूँ, 2x और इस y को यहाँ y -8 और -2, तो 2x माइनस y -10 इज इक्वल टू 0। एक आंसर तो ये आ गया। अब दूसरा, ये एक पॉइंट स्लोप पर, कर्व पर ये पॉइंट भी आ रहा है, तो जब ये पॉइंट आ रहा है तो इस पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 विथ स्लोप 2, तो y माइनस y1 2 आ गया इज इक्वल टू स्लोप 2, और x माइनस x1, तो x1 की वैल्यू 2, ये x1 y1, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 4, तो यहाँ 0 2x, ये y इधर जाएगा, -4 + 2, तो 2x माइनस y और -2 इज इक्वल टू 0। एक आंसर, ये 2 आंसर आएंगे, ये इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट हो गए।